नमस्कार, नवनिर्मित भारत पत्रिका के प्राइम टाइम में स्वागत है। जी हाँ, आज हम एक विशेष मुद्दा लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ये हमारी सरकार सदैव बेरोजगारी से बचने के लिए कोई नए तंत्र और मंत्र की खोज करती है। सुन के हमें भी बहुत अच्छा लगता है, उतना ही अच्छा लगता है जितना एक स्वाभिमान भारत को अच्छा लगना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं देश की सशक्तिकरण की और देश की आत्मनिर्भरता की, तो ये बातें उतनी ही अच्छी लगती है जितनी अच्छी सबको लगनी चाहिए। परंतु क्या कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति हमें ये समझाए कि भारत की जो आत्मनिर्भरता का नारा है उसका वास्तविक मतलब क्या होता है? क्योंकि ये सरकार बेरोजगारी से बचने के लिए सदैव कोई ना कोई तंत्र और मंत्र का उपयोग करता है। तो ये तंत्र, जो नया तंत्र है हमारा आत्मनिर्भर भारत, इसकी परिभाषा किसी विशेष बुद्धिजीवी व्यक्ति से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो हमें तो यही लगता है कि अगर आप बेरोजगार हैं तो अपने जीवन यापन करने के लिए आप स्वयं पर निर्भर हैं। तो अगर हम अपने जीवन यापन करने के लिए स्वयं पर निर्भर हैं तो भी हमें कोई बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हम उस लायक हैं, हम अपना जीवन यापन स्वयं पर निर्भर होकर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्वयं पर अपना जीवन यापन निर्भर करने के लिए स्वयं पर निर्भर होकर के अगर कोई स्वरोजगार शुरू करते हैं, वहां आत्मनिर्भरता खत्म होती नजर आती है। क्योंकि अगर हम बात करें त्योहारों की, क्योंकि पहले त्योहार आते थे, त्योहार जब भी होने वाले होते थे हमें बहुत एक्साइटमेंट होता था, हम खुश भी होते थे, क्योंकि त्योहार खुशियों का त्योहार होता है। वो खुशियों के साथ साथ रोजगार को लेकर के आता है। अभी सरस्वती पूजा का समय चल रहा है, ये खुशियों का त्योहार है, रोजगार का त्योहार है। परंतु भारत में जो नया ट्रेंड चला है, किसी भी त्योहार के समय आपको जाकर के सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये आत्मनिर्भरता खोती हुई अनुमति होती है, क्योंकि यहाँ पर विशेष प्रकार के स्वरोजगार के लिए कोई नियम कानून काम नहीं करता। तो फिर ये आत्मनिर्भर भारत किस प्रकार से सशक्त हो पाएगा? क्योंकि जब हम बात करते हैं सरस्वती पूजा के लिए, तो ये त्योहार खुशियों के साथ साथ अगर रोजगार लाता है, तो रोजगार के लिए वैसे स्वरोजगारी व्यक्ति जिनकी आमदनी उसी रोजगार पर निर्भर करता है, त्योहारों के रोजगार पर निर्भर करता है, अगर उस रोजगार का अनुमति सरकार नहीं देती है तो फिर से सरकार बेरोजगारी उत्पन्न कर रही है। जी हाँ, तो अगर आप बुद्धिजीवी व्यक्ति होंगे तो आप समझ रहे होंगे, हमारा खास करके त्योहारों के समय जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो टेंट समियाने वाले और डीजे गाने वाले की होती है। क्योंकि सरकार पिछले कई दिनों से या कई सालों से, मतलब आप एक साल तो जरूर कह सकते हैं, पिछले एक साल से डीजे की अनुमति नहीं मिलती है, पिछले एक साल से टेंट समियाना की अनुमति नहीं मिलेगी, पिछले एक साल से आप धूमधाम से त्योहार नहीं मना सकते हैं। तो ये खुशियों का त्योहार कहीं दुखियों वाला त्योहार तो नहीं होता है, या फिर सरकार खुशियां मनाने में भी तो कहीं से सशक्तिकरण नहीं दिखा रही है। क्योंकि जहां अगर बात करें पूरे भारत की या पूरे बिहार की बात करें, तो भारत का तो नहीं पता, परंतु सरस्वती पूजा का जो त्योहार होता है वो पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। और अगर ये त्योहार पूरे बिहार का त्योहार है तो ये पूरे बिहार के लिए एक स्वरोजगार का त्योहार है, जहां पे विभिन्न प्रकार के स्वरोजगारी, आत्मनिर्भर स्वरोजगारी, भारत की भाषा में जिसे आप कहते हैं आत्मनिर्भर स्वरोजगारी, वो बेरोजगार होते हैं। क्योंकि उन्हें डीजे, अगर हमें डीजे बजाने की अनुमति नहीं है तो हम डीजे वाले को पैसा नहीं देंगे, अगर डीजे वाले को पैसा नहीं देंगे तो बेकारी उत्पन्न होगा। तो इसलिए कहते हैं भाई, अब तो हमें ऐसा लगता है कुछ दिनों में कहीं हमें बोलने के लिए भी तो कहीं अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। तो मैं किसी भी विशेष बुद्धिजीवी से ये बात समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे आत्मनिर्भर भारत की क्या परिभाषा है। धन्यवाद।